राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। आरएसएस ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में लगभग 150 रामलीलाओं के ऑफिस भी रहा। उसमें ये डॉक्टर ज्योत्सना जी आई तो सबसे पीछे बैठी हुई थी। तो ये 2 ही महिलाएं थी कुल मीटिंग में और मैं उस प्रोग्राम को एंकर कर रहा था। तो मैंने कहा सब पुरुष बोल दिए हैं, एक सबसे पीछे बैठी हैं लाइन में, तो बताएं वो क्यों आई हैं। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई और मैं ऐसा उलझता चला गया उसके अंदर, मुझे मालूम ही नहीं चला मैं कब फंस गया उसके और बाय डिफ़ॉल्ट मैं राजेंद्र नगर रामलीला का एक भाग बन गया। मेरा उसमें ना तो कोई योगदान है, जो काम किया है उसमें बांसुरी स्वराज जी का बहुत योगदान है, उमंग बजाज जी का बहुत योगदान है, उनका भी उतना आभार है जितना आरएसएस का है। मैं तो आरएसएस का कार्य करता हूँ, उस कारण से मैं ये कार्य। अब मैं 2 बात कहना चाहता हूँ आपसे। महाराज जी ने एक बात कही, मेरा और महाराज जी का संबंध जो मुझे याद आ रहा है 2008 से है। हम दोनों अशोक वाटिका गए थे श्रीलंका, तो वो इनका पहला ट्रिप था अशोक वाटिका का। आप में से जो नहीं गए हैं तो संभवतः 15 जनवरी को लेके जा रहे हैं, हर वर्ष लेके जाते हैं। एक बार देख के आइए कि वो जो हनुमान जी जहाँ पर जाके उन्होंने सीता को ढूंढा था वो स्थान आज भी है और आप उसको अपने ही नेत्रों से देख सकते हैं। महाराज जी ने ये अभियान जो है 2008 में प्रारंभ किया, तो आप महाराज जी से संपर्क बना के, और आपने बताया मुझे अभी कि आपके लगभग 25-30 साल से संबंध है इस रामलीला से, तो आप उस पर जाके आए। 2 मेरे अनुरोध हैं आपसे। महाराज जी ने एक बात कही कि रामलीला मनोरंजन नहीं है, और ये सच। कई वर्ष हो गए इसको मनोरंजन की तरह देखते हुए। रामलीला जो है ये आंदोलन है। रामलीला हम मनाते हैं, ये जो शरद नवरात्र होते हैं इसके 8 या 9 दिन मनाते हैं, लेकिन राम की लीला 365 दिन होती है। जब तक ये भाव नहीं आएगा राम की लीला का, तब तक काम नहीं बनेगा। आज से 30 साल पहले कोई भी नहीं इस बात को सोच नहीं सकता था कि अयोध्या जी में राम का इतना भव्य मंदिर बनेगा। आरएसएस के ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि आप पॉलिटिकल हैं और वोट लेने के लिए आप जो है ये राम मंदिर का विषय उठाते हैं। आप में सिर्फ कई अनभिज्ञता में कह जाते होंगे, आउट ऑफ इनोसेंस कह जाते होंगे, लेकिन समय ने प्रूफ किया, संघ के लीडरशिप ने किस तरह से पूरे भारतवर्ष और पूरे संसार में इस अभियान को रुकने नहीं दिया। और आज जो राम मंदिर है वो आपके सामने, मैं केवल एक उदाहरण रख रहा हूँ उसका। तरह तरह के वहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैं केवल एक एक्सपेरिमेंट जरूर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप चलता है जिसमें पंडित तैयार किए जाते हैं महाराज जी, और वो जो पंडित हैं वो विवाह करवाते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। उन पंडितों के लिए 3 लैंग्वेजेस सीखना कंपल्सरी है। आपको कुछ बातें मेरी डाइजेस्ट नहीं होंगी, लेकिन फैक्ट रिमेंस द फैक्ट। एक इंग्लिश सीखना कंपल्सरी है, जर्मन सीखना कंपल्सरी है, फ्रेंच सीखना कंपल्सरी। क्यों है ऐसा? तो जितने भी पंडित तैयार हो रहे हैं वो सब के सब एक्सपोर्ट किए जाएंगे। जितने भी संसार भर में भारतीय रहते हैं उनके जो विवाह होते हैं उस विवाह को पढ़ने के लिए वहाँ पर उन पंडितों को वहाँ से भेजा जाए। ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगली बात आपको समझ आएगी। वो जितने के पंडित हैं, जितने भी अभी तक उस फर्स्ट बैच से निकलने जा रहे हैं, वो सब के सब जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज। एक भी उसमें से ब्राह्मण नहीं है, एक भी उसमें से किसी और वर्ण में से नहीं है। सब के सब जो है वो शेड्यूल कास्ट हैं, जिनको ये कहा जाता है कि ये वेद को हाथ नहीं लगा सकते। उन पंडितों को तैयार किया जा रहा है उस राम मंदिर से। ये उसका प्रभाव है उस राम मंदिर का। आचार्य जी केवल बोलते हैं कि ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र का मंदिर है। तो राष्ट्र का मंदिर वैसे नहीं बन जाता है। राष्ट्र के मंदिर बनाने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट आप सबने मिलकर किया। आज वो जो मंदिर है संसार भर से लोग देखने आते हैं नित्य प्रति, विदाउट फेल 365 डेज कोई ना कोई डेलीगेशन किसी ना किसी देश से आया होता है। वहाँ से प्लेन भर भर के आते हैं जो उस राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर की तरह देखते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि जो राम की लीला है ये आपके घर में 365 दिन चली रहे। इस रामलीला से भी मैं एक विनती करके जा रहा हूँ कि 10 दिन की रामलीला नहीं करनी। आपका इतना बड़ा मंच है, इतने आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, पिछले 75 साल से इतना बड़ा एफर्ट कर रहे हैं। 365 दिन काम कीजिए, कुछ सोशल प्रोजेक्ट अपने हाथ में लीजिए। उन सोशल प्रोजेक्ट्स के थ्रू
उस राम की लीला को 365 दिन चलाइए। अब समय आ गया है, जो ये दुर्गाष्टमी बनती है, जो ये गणेश उत्सव बनता है, जो ये हनुमान उत्सव बनता है, जो ये छठी माँ का पूजन होता है, इसकी जितनी भी समितियां हैं, उन सब समितियों को कोई ना कोई सोशल वर्क अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अपने जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं, उनकी फीमेल्स को इकोनॉमिक पावर देने के लिए, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए इस तरह की समितियों को काम करना पड़ेगा। इनको मात्र रामलीला तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, राम की लीला की यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा मैं ऐसा मानता हूँ, ये इतना बड़ा मंच है, आचार्य जी यहाँ पर विद्यमान हैं, इनके आशीर्वाद से ये कार्य अवश्य ये वाली समिति पूरा करेगी। एक लास्ट बात कह रहा हूँ मैं, ये भगवान वाल्मीकि का चित्र लगाया है। आज से 10 वर्ष पूर्व हम किसी भी रामलीला में जाते थे, आचार्य जी भी इतनी रामलीला में जाते हो, भगवान वाल्मीकि का चित्र नहीं मिलता था। यही देश, यही समाज, 10 साल के अंदर समाज और संघ ने मिलकर एक मूवमेंट खड़ा किया। इस पूरे दिल्ली के अंदर एक एक रामलीला से जाके मिले, 700 रामलीलाएं हैं, 700 के 700 रामलीलाओं के जाके हमने पांव छुए, उनसे प्रार्थना की कि जितना पूजन राम का करते हो, उतना पूजन भगवान वाल्मीकि का करना शुरू करो। अगर भगवान वाल्मीकि जो है, उनको दुर्भाग्य से विद द हेल्प ऑफ नरेशन एक नरेटिव क्रिएट किया गया, और नरेटिव क्या क्रिएट किया गया कि वो स्पृश्य है, वो शेड्यूल कास्ट। अगर भगवान वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट है ना, तो सीता जिसके आश्रम में रही थी, लव कुश का जन्म जिसके आश्रम में हुआ था, तो वो भी शेड्यूल कास्ट। जो रामायण लिखी गई, जो आचार्य जी ने अभी कहा, तो रामायण जो लिखी गई, वो रामायण जो घर घर पहुंची, तो ही राम घर घर पहुंचे। अगर रामायण घर घर तक ना पहुंचती, ये संस्कृत की जो रामायण है भगवान वाल्मीकि की, अगर संस्कृत की रामायण भगवान वाल्मीकि के रामायण घर घर ना पहुंचती, तो राम भी घर घर ना पहुंचते। तो भगवान वाल्मीकि जो हैं, वो कभी हुए, वो आज जितनी भी संसार की मूवीज बनती हैं, वर्ल्ड की कोई भी मूवी बनती है, उसका कोई ना कोई कंसेप्ट जो है वो रामायण से लिया जाता है। इतनी बड़ी कथा लिखी गई, जिस कथा ने करोड़ों कथाएं निकाल दी इस पिछले 10,000 वर्ष के अंदर। ये जो बात है रामायण की, इस बात को आप आगे लेके चलेंगे। और भगवान वाल्मीकि का आप सबने इतना सम्मान किया, ये जो रामलीला का मंच है, ये शुभकामनाओं के योग्य है। मैं बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को चलाते रहेंगे। आप सबने इतना मुझे मान दिया, यहाँ पर बुलाया, और पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभी शाखाओं की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को साहब की बात समझ आई, और हम ये कार्यक्रम करते रहें जैसा कि होना चाहिए। अब इससे पहले मैं श्री वधवा साहब से गुजारिश करता हूँ, कहते भाई का स्वागत करें। नाम बोलो, ठीक हो गया।